Hello everyone, my name is Dr. Rida and I practice as a diabetes specialist in Pashimyar. So I'm also dealing with a lot of these lifestyle changes जो मेरे female patients में आ रही है, in their late 30s and early 40s. So there is this term जो आप लोगों ने सबने सुना होगा, that is perimenopausal. So it is a striking reality. We are seeing a lot of patients with these symptoms. तो इसमें symptoms क्या आते हैं? इसमें symptoms आते हैं female patient with maybe 38, 39 years of age and early 40s में है. She starts feeling कि उसको suddenly she's having a lot of weight gain, low energy हो रही है, lethargy हो रही है, irritability हो रही है, bloating feeling हो रही है, गुस्सा बहुत जल्दी आ रहा है, sleep साइकिल भी डिस्टर्ब हो रही है. सो देयर इज इन स्विंग, मतलब एक बहुत ज्यादा लाइफ स्टाइल नॉर्मल लाइफ में एक उसको डिस्टर्बेंस लग रहा है अपनी चीजों की वजह से. तो अब इसके लिए आगे क्या करना है, हाउ डू वी नीड टू वर्क विद दिस. सबसे पहले और जो बेसिक चीज है और जो मेरी फेवरेट चीज है वो है लाइफ स्टाइल चेंज. आई थिंक आपको जो करना है, आपको अपने सॉल्ट इनटेक का, अल्कोहल अगर आप लेते हैं तो आपके अल्कोहल इनटेक का यू विल हैव टू अंडरस्टैंड कि वो कितनी क्वांटिटी में क्या हो रहा है. वाटर का इनटेक बढ़ाना है एंड इफ यू कैन जितना अवॉइड कर सकते हैं बाहर का खाना, द स्वीटनर्स एंड ऑल दैट काइंड ऑफ आर्टिफिशियल स्टफ, उसको अवॉइड करके कम डाउन टू द बेसिक नॉर्मल इंडियन गरम खाना. 7 बजे बाद इफ यू कैन लिमिट योर सॉल्ट इनटेक, वो जो ब्लोटिंग या जो वो हेवीनेस की फीलिंग आती है उसमें बहुत ज्यादा आपको फर्क फील होगा. गो एंड टेक अप अ हैबिट जिसमें आपकी बॉडी एक्टिव हो, मूव अराउंड करे. लाइक मे बी आजकल दिल्ली हैज लॉट ऑफ पोल्यूशन, सो आई विल नॉट एडवाइस वॉक आउटसाइड. अगर आप एक जिम ज्वाइन कर लो थोड़े दिन के लिए, सो जस्ट यूज द ट्रेडमिल. में भी थोड़े से एज इंडियंस हम बहुत ज्यादा अंडरमाइन करते हैं, हम वैल्यू नहीं समझते हैं वेट्स की, एक्सरसाइजेस की. तो एक फीमेल को अगर आपको नॉर्मली बोला जाता है अगर आप वेट्स उठा रहे हो तो यू आर गोइंग टू बिल्ड अप अ लॉट ऑफ मसल्स. दैट इज नॉट ट्रू. अगर आप नॉर्मली वंस अ वीक या ट्वाइस अ वीक अपनी वेट ट्रेनिंग कर रहे हो, सो दैट रियली हेल्प्स इन बिल्डिंग द मसल्स एंड द बोन. तो उससे क्या होगा, उससे जो ये बॉडी एक्स, जो वीकनेस, लेथार्जी हो रही है, इसमें बहुत ज्यादा फर्क फील होगा. आपकी स्लीप साइकिल इंपॉर्टेंट है. मेक श्योर कि आपकी बॉडी को रियलाइज हो कि एक पैटर्न है जिसमें अगर आप दोपहर में आधा घंटा सोते हो, 40 मिनट सोते हो, तो आप वो एवरीडे फॉलो कर रहे हो. टाइम पर सोना 10 से 5 या 10 से 6 सोना इज अ वेरी वेरी हेल्दी हैबिट. बिकॉज अगेन आई वुड से कि जो इस नॉन डिस्टर्ब स्लीप में, इस लंबी स्लीप में जो हार्मोन सिक्रीट होते हैं वो आपको हेल्प करेंगे फाइट करने में बॉडी में जो चेंजेस आ रहे हैं मेनोपॉज के पहले. जो हार्मोनल ऊपर नीचे स्विंग हो रहा है उसके लिए काउंटर करने के लिए आपको स्लीप में जो हार्मोन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं उनकी हेल्प की जरूरत है. एंड ट्राई टू स्टे अवे फ्रॉम ऑल दीज ऑफ जो कार्बोरेटेड ड्रिंक्स हैं या जो ठंडी ड्रिंक्स हैं उनसे थोड़ा सा स्टे अवे करो. ऑल्सो कैन ट्राई ग्रीन टी, सो दैट अगेन इज शोन टू हैव अ लॉट ऑफ इफेक्ट ऑन योर ब्लोटिंग एंड ऑन द लो वाली जो फीलिंग आती है उसमें हेल्प करेगी. यस, हाउ कैन आई फॉरगेट द वैल्यू ऑफ मेडिटेशन. आई फर्मली बिलीव इन मेडिटेशन. आई एम माई सेल्फ एन आर्ट ऑफ लिविंग टीचर. तो हम सुदर्शन क्रिया सिखाती भी हूँ और मेडिटेशन करती भी हूँ. उससे मूड स्विंग्स एंड अप एंड डाउन जो एवरीडे का ऐसे पिंग पोंग की तरह हो रहा होता है उसको काउंटर करने में बहुत हेल्प मिलती है. सो ऑल दिस आई एम टेलिंग यू राइट नाउ इज फ्रॉम पर्सनल एक्सपीरियंस. This has been a long journey even for me, and I've been using all these things and I've been doing my exercises. Take care.